तो मेरी वाइफ सर प्लास्टिक सर्जन है और वो लगभग 1-2 घंटे कभी लंबा भी सर्जरी करनी पड़ती है सर। मतलब कब तक वो सर्जरी करने लायक, मतलब कब उसको स्टार्ट कर सकती है? हमारी बेटी है 11 महीने की, तो अभी उसको जेनेटिक हो सकता है या उसको ना हो, ऐसा कुछ क्या अभी प्रिकॉशन ले सकते हैं? दिस इज माई नेटिव प्लेस। मैं यहाँ पे 2018 में इसको शुरू किया विदाउट एनी साइन बोर्ड, एंड वी नो कि हमारा काम अगर अच्छा होगा तो इससे भी सड़क पतली हो जाए, इससे भी टूटी सड़क हो जाए तो लोग आएंगे। नाम सुन बराबर। हम कोई भी साइन बोर्ड लगाते ही नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मरीज आए वो वर्ड ऑफ माउथ, तो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब मरीजों का बोला होता है। मेरा 12 साल का बच्चा है पीयूष, जिसको 2023 में पहली बार अटैक आया था। 8 दिन के लिए एडमिट था। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ठीक हो पाएगा कि या नहीं। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं यहाँ पे आके। नमस्ते वैद्य जी, मैं ऋतुजा। पेशेंट का नाम है स्वप्निल राउत। हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। उनका अभी क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस है। 2019 से उनको 2-3 सर्जरीज भी हो चुकी है। अभी बोल रहे डॉक्टर की ब्लॉकेज है, स्टेंट नहीं डाल सकते, तो इसका कुछ अभी इलाज तो है नहीं। हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी बेटी है 11 महीने की, तो अभी उसको जेनेटिक हो सकता है या उसको ना हो, ऐसा कुछ हम क्या अभी प्रिकॉशन ले सकते हैं? कितने दिन हुए आपको यहाँ पर? अभी 15-16 दिन हो गए हमें। तबीयत कैसी है? अभी अच्छी है तबीयत। एंजाइम बंद है? हाँ, बंद है पूरे। खाना हजम हो रहा है? हाँ पनीर भी खाने को मिल रहा है? हाँ, पनीर वगैरह सब तो दे रहे हैं। आपकी ब्लॉकेज है, हम्म। एंजाइम्स बंद है, खाना हजम कैसे हो रहा है? दवा का जिसका भी जादू है ना, तो पहली बात है उस ब्लॉकेज को भूल जाओ। जितना बच्चा कुछ है वो काम करता है। ये कैसे करती है मेरे को नहीं मालूम, पर आई हैव सीन कि जिनके फीकल इलास्टिस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जिनके ब्लॉकेज हुए पड़े हैं, वो यहाँ पर आके वो चीज़ें खाने लगते हैं जो कि पैनक्रेटाइटिस से मना होती है। और एक तरह से देखें तो इतना खाना वो घर में कभी नहीं खाते जितना मैं खिला देता हूँ। ऐसा हो रहा है ना? हाँ, ये सुबह सब भी है। पनीर, दोपहर भी पनीर, शाम हाँ, को भी इतना पनीर। पनीर तो नहीं खाते थे, हफ्ते में 1-2 बार ही खाते थे। यहाँ खा रहे हैं ना? हाँ, खा रहे। तो ये प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। मराठा के जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको बड़ा पाव, आलू या पाव भाजी, गेहूं और आलू, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। हाँ। तो प्रोटीन नहीं खाते थे। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द नोन कॉज ऑफ पैनक्रेटाइटिस इन इंडियन सिनेरियो, Yes. जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। दूसरा मिनरल डेफिशिएंसी, जो मेरी दवा है। हाँ। तो आपके हस्बैंड को फायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ, लग रहा है पक्का? हाँ आपको फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वीकनेस वगैरह बहुत थी उनको पहले, हाँ, तो आपको तो लग रहा है अभी कि फ्रेश हो रहा है यहाँ पे फर्क मिल हुआ के। है? हाँ, तो फ्रेश 15 दिन में कितने % फर्क लगता है आपको? 25% तो हो गया है। हो गया है? हो गया। 25%? हाँ। चलो बढ़िया है। मेरे 25% ही नंबर आते थे, 8% का ग्रेस मिलता था, तो 33% पे पास होता था। चलिए, पास ही मार्क्स तो हो गए। तो आपको लगता है वो ठीक हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई? हाँ, बहुत से लोगों से तो बातें यहाँ आने की से मैंने। पहले जो डर था थोड़ा खत्म हुआ? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? हो गया है, हो अब गया। आपका सवाल है कि आपकी बेटी को होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो क्या आपके हस्बैंड के पिताजी को था? नहीं, नोन तो नहीं है किसी में, मतलब पूछा ना सबको तो किसी नहीं। को नहीं था? नहीं पर था। उनको हो गया। हाँ। तो किसने बोला कि चोर का बेटा चोर होगा? ठीक है, इससे जरूरी तो नहीं किसी ने है। बोला? नहीं। नेता का बेटा नेता होगा, अभिनेता का बेटा अभिनेता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। नहीं। तो आप क्यों दिमाग में डाल के बैठी हो उसको पैनक्रेटाइटिस होगी? तो ऐसा एक डर बैठ सा है, और डर बैठ को गया मारो है। गोली ना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हम्म। तो बगैर जाने बूझे आपके हस्बैंड को पैनक्रेटाइटिस हुई, और जब आप इलाज करा रहे थे चारों तरफ, हाँ। तभी कभी सोचा था कि उत्तराखंड के गांव में जाके इलाज कराएंगे? नहीं। नहीं सोचा ना। तो रास्ता अपने आप बन गया। हाँ। तो भय को निकालो, चिंता को निकालो। अब आपकी बेटी है, तो यहाँ पर आपने देखा एक जीवन शैली है जो हम बताते हैं कि रात को टाइम पे सो। तो आप एक माँ हो। माँ कौन होती है? जिसको मात्रा पता होती है। एक मादा होती है, एक माँ होती है। दोनों में क्या फर्क है? एक जो बच्चे को ढंग से नहीं समझा है उस चीज को, उसे क्या कहते हैं? मादा। माँ है? नहीं, मादा एक बायोलॉजिकल बच्चा पैदा करने वाली लिंग है, और माँ जो बच्चे की मात्रा जानती है, खाने की, सोने की, तब आपको यहाँ के माहौल को देख के उसकी परवरिश करनी।
बहुत सारी माएँ बच्चों को केवल दूध पी के छोड़ देती हैं, तो बच्चे देर से सोते हैं। तो हमारे देश में थोड़ा सा अजीब सीन है। 91 में अमेरिका गया, जाता था आता था, पर इस बार मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ा। बड़ी बहन मेरी रहती है वहाँ, और वो जिस जगह रहती है वहाँ जाके 3 दिन से पहले आप आ नहीं सकते, क्योंकि मेन सिटी से दूर गाड़ी वाड़ी। तो जब मैं रहा तो वहाँ उनके छोटे बच्चे थे। अब हमारा हिंदुस्तान तो बदल रहा है, हम देर तक जगने को फैशन मानते हैं, स्टेटस मानते हैं। वहाँ मेरी बहन 7 बजे बच्चों को सुला रही है। अबे बाप के जमाने की बात, पिताजी कहते थे जल्दी सो जाओ, ये 7-8 बजे तक सब सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठते थे। तो बोले यहाँ पर बच्चों के लिए 10 घंटे नींद जरूरी है। 10 घंटे? बोले हाँ, इस एज ग्रुप में 10 घंटे जरूरी है। तो मैंने कहा नहीं सुलाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोले स्कूल वाले ने कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एंड दीज आर अमेरिकन सिटीजन, हमारे बच्चे जरूर हैं। तो अगर उनको लगे कि हम इनको परवरिश नहीं कर रहे हैं तो बैड पेरेंटिंग करके बच्चे को ले जाएंगे। दहशत। तो क्योंकि इनको सुबह 5 बजे उठना है तो इनको 7 बजे सोना है। मेरी सगी बहन अमेरिका जैसे मुल्क में शी इज इन डिसिप्लिन को 10 घंटे सुला रही है, और यहां तो बच्चे जब चाहे तब सो रहे हैं। और सुबह वो उठते उठते चल दूध पी के चला जा, वो उल्टी कर रहा है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो आपको उस बच्चे की माँ बन के परवरिश करनी है, उसकी नींद का, उसके नॉरिशमेंट का रखोगी तो बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारी समझ लीजिए कि एक मेरे पास बहुत ही जेनेटिकली जो है इम्प्रूव्ड बीज है, मैंने खेत में डाल दिया, पर ना तो खेत की जुताई हुई है, ना उसमें खाद डाली गई है, ना उसकी खरपतवार निकाली गई है। तो बहुत अच्छे बीज के बाद भी उसमें फसल नहीं आएगी। और एक बीज है जो कि नॉर्मल बीज है, पर खेत की जुताई अच्छी हुई है, खाद अच्छी मिली है, पानी अच्छा मिला तो बीज लग जाए। तो आपका जीन कैसा भी हो, उसको परवरिश अच्छी मिली तो कालिदास जैसा मूर्ख विद्वान बन जाएगा, वाल्मीकि जैसा डाकू साधु बन जाएगा। तो क्या हुआ? परवरिश जो आपके हाथ में है, तो उसको आप बिल्कुल मुक्त हो जाओ। पर यहाँ पर जो सीख के जा रहे हो कि इस बच्चे की नींद मुझे डिप्राइव नहीं करनी है, क्योंकि हमने पैनक्रेटाइटिस में एक नई चीज पाई है कि 93% से ज्यादा लोग हैं जो कि कम सोते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अब यहाँ से जाने के बाद ये एक काम जरूर करेंगे, लोगों का नींद का पैटर्न पूछना शुरू करेंगे। क्यों? यू विल इनकॉर्पोरेट इट, आप अब भूल ही नहीं पाओगे इसको। तो अर्ध रोग हरि निद्रा, ये आयुर्वेद में एक श्लोक लिखा हुआ है, तो कुछ सोच के लिखा होगा। तो नींद की कमी से होने वाले रोगों में पैनक्रेटाइटिस भी रोग है, हृदय रोग भी है, सब कुछ है उसमें। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैं बेंगलोर में था, तो एक बच्ची के लिए मेरे पास फ़ोन आया कि उसको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो मैंने छोड़ा ना, मैं नहीं करता हूँ, हर चीज़ में बेटे में टांग अड़ाता ही नहीं हूँ। तो जो दूसरी वैद्य थी जिसके यहाँ आना था, उसको बोले वैद्य उसको एलर्जिक राइनाइटिस भी है। तो मैं समझ गया वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, उसको तो मैं ठीक कर दूंगा। वो बच्ची आ गई मेरे पास, उसकी माँ भी आई। तो बातों बातों में पुड़िया दी उसको आराम पड़ा, ऐसी बात करने लगा कि कितनी देर में होगा, क्योंकि 2 मिनट में फ़ायदा करती है दवा वो। तो बातों बातों में पता चला कि वो लड़की बहुत पढ़ाकू है। अच्छा, जब पढ़ने वाला कोई मिलता है तो मैं जैसा गौर से देखता हूँ कि वो मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने क्यों पढ़ती है इतना? बोले भाई जी दिन रात पढ़ती है, 2 रात सोती नहीं है। जैसे ही उसने कहा 2 रात सोती नहीं है, मैंने इसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम होनी तो किसी होगी। जब नींद नहीं सोओगे तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, डिलीरियम सा तो हो ही जाएगा। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों पढ़ती है इतना? बोला ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। मैंने ज्यादा मार्क्स ला के क्या करेगी?
कहती है अपनी जो दोस्त है ना उनको नीचा दिखाऊंगी। मैंने पकड़ लिया उसको, मैं क्या बोला, दोस्त और नीचा। अब नीचा तो दुश्मन को दिखाते हैं, तो या तो दुश्मन दोस्त मत बोल, और दोस्त बोल तो नीचा दिखाने की बात क्या करती हो। तो नींद की कमी से उसका सिस्टम आउट हो गया था। और उसकी थोड़ी देर मैंने बात ही की, तो अगले दिन माँ का फोन आया कि भाई जी आज रात तो लंबी तान के सोई है। आज हमने कोई दवा नहीं दी, पर उसके दिमाग से वो भूत उतार दिया कि दोस्त हैं, कि दोस्त हैं। बोले हाँ, तो नीचा दिखाने की। बोले सॉरी, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई कर। तो दिमाग में जो स्ट्रेस लेके बैठी थी, नींद को रोक रही थी। तो आपको केवल बच्चे का ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक अर्जेज हैं उनको ठीक ठीक मिले, एडिक्वेट नॉरिशमेंट मिले, भूल जाओ। और जहाँ तक जेनेटिक पेनक्रियाटाइटिस की बात है, तो ये फोटो मेरे पिताजी की है, फिर मैं हूँ, फिर शिखा है। हम जेनेटिक वैद्य हैं, डोंट वरी। पर ये सोच के मत बैठो कि जेनेटिक है तो होगी होगी, बिना मत मरोगे, बराबर। चलो। राधे राधे सर। सर मैं निकिता अग्रवाल, मेरे पेशेंट ब्रदर हैं मेरे ध्रुव अग्रवाल। तो उनको अभी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ है, मई 2025 में डायग्नोस हुआ है उसको। एक माइनर और एक मेजर और 2 माइनर अटैक्स आए हैं अभी। तो मैं यहाँ आप से कहाँ से हो? भरतपुर राजस्थान से। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यहाँ वेजिटेबल्स मतलब सब कुछ अच्छा मिल रहा है हमको, शुद्ध है क्योंकि वो फार्म से आ रहा है, मतलब डायरेक्ट ऑर्गेनिक मिल रहा है। अब हम जहाँ अपने सिटी में जाएंगे वहाँ पे हम कैसे, मैं मतलब ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ पे मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगी? आपको किसने बोला कि मैं ऑर्गेनिक खाना खिलाता हूँ? यहाँ के खाने में टेस्ट ऐसा आता है। बात और है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ना हमारे पास ऑर्गेनिक जमीन है। तो बिना बात गलत फहमी में रहो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मिल रहा है। हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं, पर ताज़ी खरीदते हैं, ताज़ा खाना बनाते हैं, और सीज़न की खरीदते हैं। हाँ, यहाँ बैठ के अगर मैं वो सब्जी खरीदूंगा जो नासिक में पैदा हो रही है तो सड़ जाएगी। तो सीजनल और रीजनल खिलाता हूँ। अब कटहल हो रहा है 20 रुपए किलो तो मैं खिला दूंगा, करेला हो रहा है 20 रुपए किलो, पर 200 रुपए किलो होगा तो नहीं खिलाऊंगा। तो आपके शहर में जो सब्जी और फल सस्ते मिलते हैं उन्हें टाइम पे खिलाते रहो, और ताजे लाओ ताजे खिला दो। तो रोज सब्जी आती है, रोज खिला देते हैं। तो मतलब इससे पेस्टिसाइड्स का और इसका रोल अरे कुछ नहीं नहीं है? होता, उनको पानी में धो लो बस। ठीक है। देखो, पेस्टिसाइड के बारे में मैं बताता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही सोचता था। तो यहाँ गेहूँ, जौ, चने को खूब धोता था और धो के उन्हें सुखाता था, फिर आटा पिसवाता था। तो मेरे को लगता था कि मेरा आटा तो गजब का होगा, और बाजार में जितने आटे हैं वो सब जहर होंगे। तो मैंने थोड़ा R&D बेच दूँ, मैंने 11 आटे इकट्ठे किए, जिसमें 3 मेरे सैंपल थे और 8 बाजार के थे। और ये मैंने भेजे न्यूट्रिशन के लिए बेंगलोर की एक लैब में कोडिंग करके। उनको नहीं पता था कौन सा आटा है। और इसमें एक टेस्ट और था पेस्टिसाइड, वो थोड़ा महंगा टेस्ट था। एक बार सोचा कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि बनिया का दोष होता है ना, थोड़ा बन जाऊं। तो जब पैसा खर्चे की बात होती है तो थोड़ा सा मितव्ययी हो जाता हूँ। पर मैंने कहा बेटा रिसर्च की बात है, इसमें कंजूसी क्यों? जब 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता सोचता है? नहीं सोचता ना। चल करा लिया। तो साहब वो पैसा लगा 3-4 लाख रुपया, भेज दिया। एंड टू माई डिसबिलीफ किसी भी आटे में कोई पेस्टिसाइड नहीं था, किसी भी आटे में। तो बाजार में भ्रम है कि बाजार के खाने में पेस्टिसाइड है। तो फिर फर्क क्या था? पहला फर्क था मिनरल्स का, कि जितने भी आटे थे सब में मिनरल की परसेंटेज कम से कम होती चली गई थी। जितनी बड़ी कंपनी उतना मिनरल कम। तो देयर इज ए पेपर की जो मिलिंग होती है, मिलिंग से मिनरलाइजेशन, मिनरल्स कम हो जाते हैं। समझ में नहीं आता और तेज चलते हैं तो मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे? तो जो आटा धीमी चक्की पे पिसता है उसमें मिनरल्स, तो मेरे आटे में सबसे ज़्यादा मिनरल्स से बाजार में कम हो रहे थे। दूसरा फाइबर, तो बाजार में जितने भी आटे बिकते हैं सब चोकर बेच देते हैं, नीचे का बचता है। तो सबके अंदर चाहे मल्टी ग्रेन है वो भी ड्रामा
तो क्या था कि वो सब बेच रहे थे, पर उनमें फाइबर की परसेंटेज सबसे कम थी। सबसे ज़्यादा फाइबर आया जो यहाँ पर आपको आटा मिलता है, चोकर जौ चने वाला, उसमें 28% फाइबर था। तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 2-3 रोटी से दिन भर में पूरी हो जाती है। सब्जी, तो हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड डलते हैं ये वाटर सॉल्यूबल है। अगर इनको आप अच्छी तरह धो लोगे तो साफ हो जाएंगे। तो गेहूं जो खेत में लगा हुआ है उस पर पेस्टिसाइड डाला तो अंदर है, अंदर जाता ही नहीं है। तो ऊपर के कीड़ों को मारने के लिए उसको भूल जाओ। तो मैं बिना बात क्यों बोलूं कि मेरे में नहीं है, उसमें है। तो साइंस है कि जो चीज़ देखूंगा वो बोलूंगा। और मैं इतना खुश हुआ कि अच्छा किया मैंने पैसा खर्चा कर लिया, नहीं तो दिमाग में रहता ना पेस्टिसाइड। जैसे आपको लग गया कि वैज जी ऑर्गेनिक फूड खिला रहे हैं। हाँ, मैं आपको केवल कुछ चीज़ें ऐसी दे रहा हूँ जो आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा गाय का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी गाय खुले में घूमती है, धूप में बैठती है, दूध मिलेगा। परंतु हर शहर में कोई ना कोई मिलेगा। हाँ, पैकेट दूध जरा सोडा वोडा डले हुए होते हैं। जो दूध देर से फटे वो बेकार है, जो दूध जितनी जल्दी फटेगा उतना असली है। क्योंकि जो चीज़ जल्दी सड़ेगी इसका मतलब वो ठीक ठाक है। जैसे पनीर सड़ रहा है तो इसका मतलब वो ताज़ा है, उसमें कुछ मिलावट है, पनीर एनालॉग है तो देर से सड़ेगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना टाइम पे खाना खाने का है, कम्बिनेशन में खाना है, क्वांटिटी में खाना है, बाकी कुछ नहीं करने का। कि मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह अरे कुछ भूल नहीं जाना, है ही मिलेंगे। नहीं पेस्टिसाइड नाम ठीक की है। कोई चीज़। और अगर जैसे आपके नियर बाय जैसे मतलब गाय का दूध अवेलेबल नहीं होता है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? उस समय कोशिश करो कि थैली का दूध पियो। और दूध तो मैं पिलाती नहीं, मैं तो पनीर शनीर का नहीं, पनीर दही जो घर भी का होता है बना लो घर उसका। का। ठीक। क्योंकि जो दूध आते हैं ग्वाले से वो भी कम बदमाश नहीं है। वो गाय को यूरिया खिला देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। तो कोशिश करो कि पर पनीर घर में बनाओ, क्योंकि बाजार में पनीर मिलावटी है। हाँ, अगर कोई अच्छी मॉल वगैरह जब 500-600 रुपये किलो पनीर दे रहे हैं उसी की कीमत है। आजकल पनीर एनालॉग आता है, उस पर लिखा हुआ है कि पनीर नहीं है, पनीर जैसा है। तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। पर अच्छा पनीर आपको बाजार में 500-600 रुपये से कम नहीं बनेगा, क्योंकि 5 लीटर दूध में 1 किलो पनीर बनता है, 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि 650 रुपये का घी कैसे मिल रहा है। समझ के परे है। आप मत सोचो कि वेज जी ऑर्गेनिक खिला रहे हैं, कुछ नहीं खिला रहा मैं ऑर्गेनिक। यहाँ बृहस्पति का बाजार लगता है, शुक्र का हाट बाजार लगता है। जो सब्जी मौसम की होती है वो यहाँ पर आते हैं, ताज़ी ताज़ी खिलाते हैं, ताज़ा ताज़ा बनाते हैं। और जिनको खाना बनाना नहीं आता, हर चीज़ में प्याज लहसुन की करी बनाते हैं। यहाँ पे सब्जी का स्वाद इसलिए मिल रहा है कि इसमें प्याज करी का लहसुन ही नहीं है। और जब लौकी खा रहे हो तो लौकी का स्वाद मिलेगा ना, उसमें भी प्याज डाल दोगे तो स्वाद कहाँ आएगा। तो बहुत दिन बाद प्याज बगैर लहसुन का खाना खाया होगा ना यहाँ, तो स्वाद लगता है। बचपन की माँ याद हो गई होगी, जो वैष्णव खाने थे वो ऐसे तो बनते थे। तो प्याज हमको कब खानी चाहिए? जब बाजार में सबसे सस्ती हो। तो प्याज अब थोड़े दिन में लगने वाली है, सलाद वलाद में खा लो। हर चीज़ में भून के ग्रेवी क्यों खाने की है? वो एसिडिक हो जाती है। जय श्री राम सर, मैं अमोल पवार, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा 12 साल का बच्चा है पीयूष, जिसको 2023 में पहली बार अटैक आया था। 8 दिन के लिए एडमिट था। उसके बाद 1-1.5 साल कुछ नहीं हुआ, मतलब माइनर्स पेट दुखता रहा, लेकिन कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2025 में अभी जून और जुलाई में लगातार 3 बार वो उसको अटैक्स आए हैं और तीनों बार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। हर बार कम से कम 8 दिन, मतलब 8 दिन हॉस्पिटलाइज रहता, 8 दिन घर पे रहता, फिर से अटैक आ जाता। तो ऐसे 3 बार हुआ है। तो उसको एक्यूट रिकरेंट पैनक्रेटाइटिस रिपोर्ट्स के अनुसार है। उसका रीज़न तो मुझे अब तक पता नहीं चला है, कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया है। लेकिन उससे भी परे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ठीक हो पाएगा कि ये नहीं। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं ये हाथ पे आके, और उसका मतलब दवाई ले रहा है, वो लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी वॉमिट हो जाता है और थोड़ा खाना कम खा पा रहा है, ऐसा मुझे देखने में आया है। अभी आपको 4 दिन हुए हैं। 4 दिन। तो माहौल यहाँ पे पैनक्रेटाइटिस का है, हम्म। सारे मिल रहे हैं देख के, तो Yes. थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है। हाँ। आप अगर अकेले होते तो डर जाते। नहीं, वो तो डरे हुए थे हम, मतलब हमारे आसपास तो किसी को पता भी नहीं होता है कि नहीं, अगर पैनक्रेटाइटिस यहाँ क्या पर है। आप अकेले मरीज होते अच्छा। तो शायद डर जाते। हाँ, पर यहाँ इतने सारे पैनक्रेटाइटिस के मरीज देख के थोड़ा सा बराबर डर खत्म हुआ होगा। बराबर।
कुछ पुराने हो रहे हैं, कुछ नए हो रहे हैं। हाँ, पिछले साल के भी कोई आए और जो follow up जाने आज आया भी है पूना से, करने। यस, उनसे भी मिला। पिंपरी से, उनसे भी हो गया, वो भी बच्चा ही है। हाँ, तो यहाँ कुछ सुन के आए हो, कुछ देख के आए हो डेफिनेटली। और कुछ देख रहे हो। तो अब आपके बेटे को रिकरिंग एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है। हम ये 21 दिन रखते क्यों हैं यहाँ पे? उनकी खाने पीने की एक तो नहीं, क्योंकि ये दवा एक एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन है। ओके, मेरे को कोई इसकी फार्माकोलॉजी नहीं मालूम है। ओके, आपके बच्चों को कितनी डोज देनी है, उसकी रेशनलिटी क्या है, वजन है कि उम्र है कि बीमारी, कुछ नहीं मालूम। तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी नए मरीज का इलाज करते हैं। अंदर तो बैठे नहीं है। किसी को उल्टी होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। तो ये 21 दिन होता है इस ट्रीटमेंट को सेटल करने का। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले 15 दिन तक रोता रहता है। ओके, अभी ये हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। 15-16 दिन उसका रोना बंद होता है और 19वें दिन उसको मुस्कुराहट आती है। जैसे अब जो जाने वाले होंगे ना, दे मस्ट बी चेयरफुल। पर वो ऐसे नहीं थे जब आप था 4 दिन में सबकी शक्ल ऐसी होती है। हाँ, नहीं बराबर। और जब 19 दिन में उनको मुस्कुराहट आती है तो मैं 21 दिन उनको कहता भाग जाओ। नहीं, हम भी उसी आशा से आए नहीं, और वही वही होगा, देखे हैं। वही होगा। तो आपकी बीमारी क्योंकि ठीक हो सकती है, इसीलिए आपकी रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ पर किसी को बुलाया जाता है। ओके, हम बहुत लिमिटेड काम करते हैं, पर हमारा फार्मूला है पिताजी पिताजी में दौड़ में फर्स्ट आया। अच्छा, अच्छा, कितने लोग दौड़ रहे थे? जी मैं अकेला दौड़ रहा था। तो मेरे को कई लोग कहते हैं कि वैद बालिंद्र प्रकाश बहुत ही, कोई हरामी भी बोलता है, कोई चालाक भी बोलता है, कैसे? कोई इंटेलिजेंट भी बोलता है, कोई जीनियस भी बोलता है। बोल लो। कहता है वो उन्हीं मरीजों को हाथ लगाते हैं जो ठीक हो सकते हैं। लेकिन एलोपैथी वाले तो किसी का भी ये नहीं दे रहे। उसे छोड़ो ना, आयुर्वेद को लोग भी ये बोलते हैं। एलोपैथी में बुराई नहीं करता किसी की, एलोपैथी कोई बुरा नहीं कर रही है, उनकी जो लिमिटेशन है वो बता रहे हैं। वही, वो कोई आपको कहते होते हैं हम क्योर कर देंगे, नहीं। तो उनके पास वो आपको सच इसलिए नहीं बताते आप डर ना जाओ। तो आपको जब जब जाते बताते रहते हैं, फिर जो उनके पास जानकारी बताते हैं तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं। पर आपको बोलेंगे दोबारा आ जाएगी, तो देखो हर एक का पेशा होता है, आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते सच। ठीक है ना, तो उनसे नहीं है। तो ये हमारी एक खासियत है कि हम इस जंगल में, दिस इज माय नेटिव प्लेस। मैं यहाँ पे 2018 में इसको शुरू किया विदाउट एनी साइन बोर्ड, एंड वी नो कि हमारा काम अगर अच्छा होगा तो इससे भी सड़क पतली हो जाए, इससे भी टूटी सड़क हो जाए तो लोग आएंगे। नाम तो बराबर। हम कोई भी साइन बोर्ड लगाते ही नहीं यहाँ पे, जबकि सरकार कहती है आप साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते, तो हमने SVS हेल्थ केयर लगा दिया, पड़ाव लगाया ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मरीज आए वो वर्ड ऑफ माउथ, तो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब मरीजों का बोला होता है। तो यहाँ पर केवल एक चीज़ होती है, इलाज होता है, और इलाज होता है तो इलाज होता है। हम प्रोबेबिलिटी के साथ इलाज नहीं करते। आप चुपचाप दवा खाओ, सब सेटल कर देंगे। शुरू में 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसा चलता ही है। यहाँ देखो किसी को डिब्बी लग रही है, किसी को, अभी एक पेशेंट आए पैनक्रेटिक कैंसर, उनको 640 ml फ्लूइड निकलता था 4 दिन पहले, 10 ml ले गए, आज डॉक्टर बोला कल उनकी ट्यूब निकालेंगे। मुझे पता थोड़ी था क्या होगा। तो दवा कैसे जादू का काम करते हैं हमको मालूम ही नहीं है। ड्रेनेज पाइप लगा हुआ था महीनों से, जादू का काम हो गया उसका। ठीक, थैंक वो यू। बिहार से आया है, वो उधर से। तो आपकी जो शंकाएं हैं, आराम से रहो। जो शुरू में आता है ना वो सोचता है ये तो ठीक हुआ, पता नहीं मैं ठीक होगा नहीं होगा। ये बेसिक साइकोलॉजी है, आप उसी से पीड़ित हो गई। तो क्योंकि आपका केस ठीक हो सकता है इसलिए आप बैठे हो, नहीं तो नहीं आते। प्रणाम वैद्य जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मुरार का है, मैं जयपुर से हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर दुर्बा रॉय है, वो प्लास्टिक सर्जन है सर। लास्ट 4 साल से उसको पेनक्रेटाइटिस के अटैक आ रहे हैं, और अभी जो MRCP हुई है उसमें अर्ली क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस बताया है सर। तो मैंने आपका नाम सुना था कि डॉक्टर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था, जयपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने भी बताया था आपके बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर आया आपसे ट्रीटमेंट करने के लिए सर। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनिशियली 21 दिन का यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद 3 से 4 महीने का भी सेम प्रोटोकॉल में घर पे रखना है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, खाना लाइफस्टाइल भी सेम रखनी है।
जैसे मेरी वाइफ सर प्लास्टिक सर्जन है और वो सर्जरी करती है सर, तो लगभग 1-2 घंटे कभी लंबा भी सर्जरी करनी पड़ती है सर। तो मतलब कब तक वो सर्जरी करने लायक, मतलब कब उसको स्टार्ट कर सकती है इस चीज़ 21 की? दिन यहाँ और 3 महीना 7 दिन घर पे, उसके बाद 4 महीने के बाद मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद थकना नहीं है उनको, जैसे 2-3 घंटे की सर्जरी रहेगी आराम तो से आराम से। सर्जरी ऐसा तो नहीं 8 घंटे लगातार होती हाँ, है, नहीं। एक करी थोड़ी देर आराम करे फिर कर लिया, ठीक है, 2-3 घंटे। क्योंकि इसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। सर। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही डेलिकेट है, नॉर्मल से काटा पाटा कर दिया उसका काम, उसमें तो बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव प्रोग्राम है वो, यस तो सब कुछ करेंगे बिल्कुल। बस टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, थकना नहीं, बिल्कुल सर। नो चिंताइटिस। ठीक है सर।